हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल थिंक फॉर जीएस पे। जैसा कि हम 2023 के मेंस के पीवाईक्यूज़ पे चर्चा कर रहे हैं, उसी क्रम में ये दूसरा वीडियो है और दूसरा क्वेश्चन है। इसमें हम देखेंगे कि आधुनिक शिक्षा में सर सैयद अहमद खान के योगदान पर एक टिप्पणी लिखना है हमें। ये भी 125 शब्द में ही लिखना है। तो सर सैयद अहमद खान के बारे में पहले एक संक्षिप्त परिचय देंगे, फिर आधुनिक शिक्षा में उनके योगदान पे जो उन्होंने अपना योगदान दिया है उनके कुछ पॉइंट्स बताएंगे और अपने आंसर को बाइंड अप करेंगे। ठीक, तो शुरुआत हम सर सैयद अहमद खान के जन्म से करते हैं कि इनका जन्म 1817 में हुआ और 1857 की क्रांति के पहले तक वो ब्रिटिश राज के लिए ही काम करते थे। ठीक, परंतु 1857 में बहुत सारे सिनेरियो बदले। ठीक है, उन्होंने देखा कि किस तरीके से हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए ब्रिटिश सरकार काम कर रही है और इससे उनका कुछ मन हटा और 1857 की क्रांति के बाद उन्होंने मुस्लिम समाज हेतु आधुनिक शिक्षा प्रणाली का विस्तार करने का प्रयास किया। ठीक, ताकि मुस्लिम समाज का बौद्धिक और सामाजिक विकास संभव हो सके। ठीक, उनके बौद्धिक और सामाजिक विकास के लिए उन्होंने प्रयास किया। ठीक, अब आधुनिक शिक्षा प्रणाली में उनके योगदान को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। तो ये हेडिंग डाल दी। थोड़ा अपने आंसर में देखिए ब्लैक पेन का और ये पॉइंट वाइज का ज़्यादा यूज़ करिएगा सिनॉप्सिस फॉर्म में, तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे और टाइम भी बचेगा। ठीक, आरंभ में हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे ये, परंतु बाद में कुछ ऐसी सरकमस्टांसेस बने कि ये विरोधी हो गए। ठीक, उस पर नहीं जाते हैं, अभी पॉइंट्स कवर करते हैं। फिर 1863 में ये साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित किया समाज के लिए। ठीक, 1875 में इन्होंने एक मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। ठीक, ये सबको पता है। बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में 1906 में परिणत हो गया बाद में। ठीक, 1878 में इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने ये। ठीक, वहाँ पे भी इन्होंने अपने मुस्लिम समाज के लिए पक्ष रखे और शिक्षा प्रणाली को विस्तार करने का प्रयास किया। ठीक, धार्मिक रीति रिवाजों का अंधानुकरण करने को गलत बताया। ठीक, कि मतलब जो हमें बताया गया है हम उसी राह पे नहीं, अपने हिसाब से भाई अपना दिमाग लगा के काम करेंगे। ठीक, कुरान की शिक्षाओं को पाश्चात्य शिक्षा के साथ समावेशन किया। ठीक, कुरान को एलोबरेट करके इन्होंने बताया किस तरीके से कुरान हमें गलत राह पे चलने के लिए नहीं बताती, हमारा किस तरीके से विकास हो सके उसको पाश्चात्य शिक्षा के साथ समावेशित करके बताया। ठीक, पर्दा प्रथा और बहुविवाह प्रथा का विरोध किया। ठीक, क्योंकि मुस्लिमों में ये अधिकतर प्रचलित प्रथा है। ठीक, तलाक में स्त्रियों की सहमति व पीरी व मुरीदी प्रथा का विरोध किया। कुछ होती होगी उनकी टर्मोलॉजी। ठीक है, ये मेरे को पॉइंट्स मिला था एक जगह पे तो मैंने अपने आंसर में डाल दिया। ठीक, इसको याद करना चाहें कर पाएँ करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ सकते हैं। और महिला साक्षरता पर विशेष बल दिया। ठीक, क्योंकि ये उनका कहना था कि हाँ, अगर हम दोनों पक्षों को साथ में लेके नहीं चलेंगे तो हमारे समाज का विकास इतना संभव नहीं है। ठीक, फिर अपने आंसर को बाइंड अप कर देंगे कि अतः कहा जा सकता है कि सर सैयद अहमद खां आधुनिक शिक्षा व पद्धतियों के माध्यम से इस्लाम का आधुनिकीकरण करना चाहते थे। ठीक, वो चाहते थे कि इस्लाम आगे बढ़े ताकि बदलते परिवेश और पाश्चात्य संस्कृति में मुस्लिम समाज स्वयं को संस्थापित कर सके, क्योंकि उन दूरदर्शी थे। उन्होंने देख लिया था कि आने वाला समाज आधुनिकी और पाश्चात्य का ही होने वाला है। इस वजह से उन्होंने इन दोनों में सामंजस्य बैठाने के लिए उस समय से ही इसका आधुनिकीकरण करने का प्रयास किया था। ठीक, ठीक है, हम इस क्वेश्चन पे अभी एंड कर रहे हैं, फिर हम थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।